हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी पार्टी जेजेपी से रिश्तों में खटास आ गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल आज दे सकता है सामूहिक इस्तीफा। इसके बाद नए सिरे से गठित किया जाएगा हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल। जननायक जनता पार्टी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए बनाई गई है ये रणनीति। हरियाणा में अब नहीं रहेगा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेजेपी। हरियाणा में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अर्जुन मुंडा और तरुण चौक पर्यवेक्षक के तौर पर वहां जा रहे हैं। 12 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से, अपने सहयोगी दल से बीजेपी अलग हो सकती है। अब दोनों का गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का टूट सकता है। हालांकि दुष्यंत चौटाला लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। पहले जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाद में मुलाकात आज अमित शाह से भी हो सकती है। एक भी सीट नहीं देना चाहती है बीजेपी और शायद इसीलिए अब अलग राह पकड़ते हुए दोनों ही दल नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर ये हरियाणा से, सभी मंत्रियों का इस्तीफा होगा। ये बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। और अब ये गठबंधन जो जेजेपी और बीजेपी के बीच में था, अब ये नहीं चलेगा। हरियाणा बीजेपी के पर्यवेक्षक जा रहे हैं, मुलाकातों का दौर चलना है और वहां ये खबर आ रही है कि अब 12 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, सहयोगियों को साधने की कोशिश, लेकिन जो बड़ी खटास की वजह मानी जा रही है वो लोकसभा सीट, जिसमें बीजेपी एक भी सीट जेजेपी को देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से, शायद इसीलिए रिश्तों में खटास की बात आई। जेजेपी अपने राह अलग करना चाह रही होगी। हरियाणा की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल आज सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। नए सिरे से फिर हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल गठन हो सकता है। जननायक जनता पार्टी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए दरअसल ये हो सकता है बीजेपी की रणनीति हो। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि अब जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट चुका है। हालांकि सरकार पर देखिए, अगर कोई खतरा यहां दिख नहीं रहा है। वर्तमान में बीजेपी के 41 विधायक हैं। इसके साथ ही 7 में से 6 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, क्या चल रहा है हरियाणा में? क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पहले अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे। फिर विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक के लिए 2 ऑब्जर्वर जो है वो भेजे गए हैं दिल्ली से। कृषि मंत्री जो है अर्जुन मुंडा वो गए हैं और उनके साथ पार्टी महासचिव तरुण चुग जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब देखना यह है कि मनोहर लाल खट्टर पे ही पार्टी दांव लगाती है या कोई नया चेहरा देती है। लेकिन इतना तय है, अर्पिता की जेजेपी के साथ जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत लंबे समय तक आगे नहीं चल पाएगी। और आज ये फैसला हो जाएगा कि जेजेपी के साथ जो है वो अब गठबंधन जारी नहीं रहेगा। यानी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल दुष्यंत चौटाला ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि वो 2 सीट लड़ना चाहते हैं, एक हिसार की और एक जो है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। लेकिन पार्टी अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आप इंतजार कीजिए, आपको बताया जाएगा। लेकिन आज सुबह जब ये खबर आई कि हरियाणा के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उसमें जो निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे हैं पार्टी को, वो साथ में रहेंगे। गोपाल कांडा हो या रंजीत चौटाला के वहां पे मंत्रिमंडल में शामिल भी है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि पूरी की पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी। विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा, यानी कि नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। और उसके बाद जो है जब नई कैबिनेट बनाई जाएगी तो जेजेपी उसमें शामिल नहीं होगी। जेजेपी की तरफ से जो है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जो है देवेंद्र सिंह बबली वो मंत्री थे और उनके अनूप जो लेबर मिनिस्टर वो थे। तो 2 जो है मंत्री थे और एक डिप्टी सीएम जेजेपी को मिला हुआ था। 10 विधायक है जेजेपी के और जेजेपी ने भी अपनी दिल्ली के अंदर जो है विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो अब माना जा सकता है कि हरियाणा के जो नए समीकरण है वो कुछ बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। अब इस चीज का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर के ऊपर पार्टी एक बार फिर से दांव लगाएगी या कोई नया चेहरा लेके आएगी। लेकिन इतना तय है कि सामूहिक कैबिनेट का जो है इस्तीफा दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो है विधायक दल की बैठक में नए विधायक दल का नेता कौन होगा, नया मुख्यमंत्री, उस नाम को लेकर जो है पार्टी एक बार फिर से राज्यपाल के पास जाएगी और वहां पर अपना जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और साथ ही साथ एक शपथ ग्रहण समारोह भी जो होगा।
हिमांशु, ये जो खटास आई है इसकी मेन वजह इस सीटों को लेकर बीजेपी एक भी सीट नहीं देना चाह रही थी जेजेपी को, इसी वजह से ये खटास की स्थिति और ये गठबंधन टूट रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन टूटने के बहुत से कारण हैं। एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा में नॉन जाट जो है पॉलिटिक्स करती है। और क्योंकि 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को जो है 40 सीटें मिली थी। बहुमत के लिए 40 सीटें चाहिए थी। 7 इंडिपेंडेंट जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह था कि इंडिपेंडेंट के सहारे सरकार चलाने से ज्यादा बेहतर रहेगा कि जेजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। और फिर जो है 2019 को दिवाली के दिन जो है वो गठबंधन हुआ और उसमें दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर दोनों ने शपथ ली थी। दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री रहे। कुछ दिन बाद जब पूरा कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें दुष्यंत चौटाला की पार्टी से एक मंत्री को शामिल किया गया और बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ समय बाद जब किसान आंदोलन हुआ तो उसके बाद जब मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार होता है तो जेजेपी के एक और विधायक को मंत्री बनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर जेजेपी को साथ लेकर चलेंगे तो इसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में। अगर जेजेपी कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो जाट वोटों का डिवीजन होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो है 10 में से 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी। 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 7 सीटें जीती थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर जाट वोटों में डिवीजन हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर जितनी सीटें जीती थी वही सीटें जीत पाए, उतनी ही सीटें जीत जाएंगी, 10 में से 10। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सही समय पर माना जा रहा है कि ये निर्णय लिया गया है कि जेजेपी के साथ अब गठबंधन जो है आगे नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए आज सामूहिक कैबिनेट का जो है इस्तीफा होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या मनोहर लाल खट्टर की जगह पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति पे दांव लगाएगी या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में ही जो है इस साल के अंत में यानी अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो चुनाव होने हैं हरियाणा विधानसभा के, वो उनके लीडरशिप में ही जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि 2 प्रवेशक जो है दिल्ली से भेजे गए हैं। अर्जुन मुंडा जो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं और साथ ही साथ तरुण चुग जो पार्टी के अंदर महासचिव हैं और पंजाब के रहने वाले हैं और हरियाणा की राजनीति में बड़ी गहरी पकड़ भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि विधायक दल के जब बैठक होगी तो उसमें कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि शायद अभी भी मनोहर लाल खट्टर पर ही जो है पार्टी अपना दांव लगाए।